अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजी में हमारा जो इम्बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं रहता है इकोलॉजी में, तो वो उसकी क्या वजह है वो सारा हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में एक नई स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओवर हंटिंग या फिर ज़्यादा शिकार कर देना, ओवर हंटिंग होता है बहुत ज़्यादा शिकार करना। माइग्रेशन होता है तजारत, सॉरी तजारत बोल दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो मेरे मुंह से तजारत निकल गया, आई एम सॉरी। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे कि हम जब एक घर में रह रहे होते हैं, हम न्यू घर बनाते हैं तो वहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं या एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाते हैं, तो वो होता है माइग्रेशन। अब उर्दू का वर्ड इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आर द फैक्टर्स विच आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में जो नेचुरल बैलेंस है, कुदरत की तरफ से जो बैलेंस है उसको ख़राब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो इसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इन वजूहात की वजह से जो हमारा नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब है जी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ का तारुफ। ठीक है, The entering of a foreign species into any area can imbalance the natural ecosystem. जब एक नेचुरल इकोसिस्टम में किसी भी एरिया में एक बाहर से कोई स्पीशीज़ आती है, ठीक है, जो वहाँ उस कम्युनिटी में पहले नहीं रह रही होती, उस इकोसिस्टम में पहले नहीं रह रही होती, बाहर से जब वो वहाँ से आती है तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मतवाजन ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फिलिपाइंस, फिलिपाइन की बात करें, ठीक है, सम स्पीशीज सच एज टोड एंड गोल्डन स्नेल वर इंट्रोड्यूस्ड। फिलिपाइंस में ये स्पीशीज हैं जैसे टोड है, ठीक है, और गोल्डन स्नेल है, ये इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज वेंट अनकंट्रोलेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज। ठीक है, अब उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ठीक है, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज। जो नेचुरल एनिमीज हैं उनकी कमी की वजह से उसकी पॉपुलेशन को नहीं कंट्रोल किया जा रहा। उसके बाद है ओवर हंटिंग, यानी बहुत ज़्यादा शिकार करना। इट इज़ डिफाइंड एज द relentless chase for wild or game animals to kill or catch them for economic और personal gains और food। किसी भी एनिमल को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल हो चाहे वो, या जंगली जानवर हो या गेम एनिमल हो, उनको मारना या उनको पकड़ लेना अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ठीक है, या फिर खुराक के लिए, तो जिस भी काम के लिए करना, लेकिन उनको नुकसान पहुंचाना, मार देना या पकड़ लेना। एक्सेसिव हंटिंग कैन काज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़। बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ का भी शिकार करते हैं तो उसकी स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, यानी तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशी काजेज एन अबंडेंस ऑफ द अदर। जब हम एक एनिमल की ओवर हंटिंग करते हैं तो दूसरा एनिमल जो है, जो उससे फ़ायदा ले रहा होगा, उसका बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हैंस लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन द नेचुरल इकोसिस्टम एंड फूड चेन। इस तरह से इकोसिस्टम में भी इम्बैलेंस हो जाएगी और फूड चेन में भी बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद है जी शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की कमी जो है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड आवर कॉन्स्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है ज़मीन पे, ठीक है, और हमारी जो एक ज़रूरत है कि फैक्ट्री से बनाए गए प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो वाटर बॉडीज़ से जो पानी हम यूज़ करते हैं वो इंक्रीज हो गया है। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर। इन केसेस में हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, वो कम पड़ गया है वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स है, कैनाल्स है, लेक्स है, उसमें फ्रेश वाटर तो रहा ही नहीं। ठीक है, पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं ये फैक्ट्री वाले, अपना गंदा पानी वहाँ छोड़ते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पानी बहुत पोल्यूटेड है। मोर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन एंड लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज। डोमेस्टिक यूज़ वाटर का जो है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो घरों में हम पानी यूज़ करें वो भी ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से
पानी जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, उसको उसकी कमी हो रही है। क्लाइमेट चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट द वाटर सप्लाई इन आवर इन्वायरमेंट थ्रू फ्लड और ड्रॉट्स। जब सैलाब वगैरह आते हैं, ठीक है, या कहत पड़ते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पानी के निज़ाम पे असर पड़ता है। उसके बाद है जी माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। दिस मूवमेंट चेंजेस द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस। इस मूवमेंट से क्या होता है कि एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाती है। द माइग्रेशन यूजुअली टेक्स प्लेस फॉर सर्च ऑफ फूड। माइग्रेशन क्यों होती है? अगर एक जगह पे कहत आ गया यानी खाने वगैरह की कमी हो गई है तो खाने की तलाश में वो जगह चेंज कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, खाने के लिए या पानी के लिए, वाटर के लिए, एंड शेल्टर या फिर रहने के लिए जगह। बर्ड्स माइग्रेट फॉर द सर्च ऑफ फूड। बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं? परिंदे इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो अपने खुराक की तलाश में इधर से उधर माइग्रेशन कर जाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।